नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक बहुत जरूरी बदलाव के बारे में। ये बदलाव जुड़ा है क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं से जो 2025-26 के सेशन से लागू होने वाला है। तो चलिए इस नई ड्यूअल बोर्ड एग्जाम पॉलिसी की हर परत को खोलकर समझते हैं। अच्छा, बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही कैसा महसूस होता है? वही, एक एग्जाम, एक मौका और प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। सालों की मेहनत का फैसला बस 3 घंटों में हो जाता है। पर क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो? क्या हो अगर एक दूसरा मौका मिले? तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, ये नया एग्जाम सिस्टम है क्या? फिर इस सेकंड चांस एग्जाम के क्या नियम हैं? सबसे जरूरी, ग्रेडिंग कैसे होगी? इसके बाद एडमिशन और बाकी लॉजिस्टिक्स पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सब कुछ समेटकर देखेंगे कि इसका बड़ा मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये नई परीक्षा प्रणाली आखिर है क्या? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अब होंगे ड्यूअल बोर्ड एग्जाम्स और इसका सबसे बड़ा मकसद है स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करना। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? तो देखिए, सिस्टम बहुत सीधा सा है। अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षाएं होंगी। पहली है मेन एग्जामिनेशन, जो सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब ये तो देनी ही देनी है। और फिर आती है सेकंड एग्जामिनेशन, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दूसरा मौका है, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं। तो ये एग्जाम्स होंगे कब? 2026 के लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल सामने है। जो मेन एग्जाम है वो फरवरी-मार्च के आसपास होगा और जो दूसरा ऑप्शनल एग्जाम है वो होगा मई-जून में। और इन सब के बाद जून के बाद कहीं जाकर फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये जो सेकंड चांस एग्जाम है, इसे कौन दे सकता है और इसके नियम क्या हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नियम काफी साफ और सीधे हैं। तो मेन एग्जाम देने के बाद 4 तरह के स्टूडेंट्स इस दूसरे एग्जाम में बैठ सकते हैं। पहले वो जिन्हें अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनका कंपार्टमेंट आया है, यानी जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए। तीसरे वो जिन्हें कंपार्टमेंट भी क्लियर करना है और साथ में किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स भी इम्प्रूव करने हैं। और चौथे, कुछ खास मामलों में वो स्टूडेंट्स जो अपने छठे सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर दी गई है, जो स्टूडेंट्स 4 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं वो इस दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उन्हें एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें क्लास 10th दोबारा करनी होगी। और अगर कोई सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ रहा है तो ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 3। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं और इसके कुछ नियम भी हैं। जैसे इन 3 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक ही लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, आप दोनों एग्जाम्स के बीच अपने सब्जेक्ट्स बदल नहीं सकते। जो सब्जेक्ट्स मेन एग्जाम में थे वही दूसरे में भी रहेंगे। अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे अच्छे हिस्से पर। ग्रेडिंग कैसे होगी, मार्किंग का तरीका क्या होगा, और यहीं पर बेस्ट ऑफ 2 का फायदा सामने आता है। ये एक लाइन, योर बेस्ट परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड, इस पूरे पॉलिसी का दिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मेन एग्जाम में किसी का दिन अच्छा नहीं गया या तैयारी में कोई कमी रह गई तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई हमेशा दोनों एग्जाम्स में से बेहतर वाले स्कोर को ही फाइनल मानेगा। ये वाकई में परफॉर्मेंस प्रेशर को बहुत कम कर देता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले मेन एग्जाम दिया, फिर अगर जरूरत लगी तो दूसरा एग्जाम दिया। इसके बाद सीबीएसई दोनों एग्जाम्स के मार्क्स को कंपेयर करेगा और जिस भी एग्जाम में बेहतर स्कोर होगा उसे फाइनल मानकर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार कर दी जाएगी। और जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी वो कैसी होगी, ये भी बहुत जरूरी है। तो मार्कशीट सिर्फ एक ही होगी, कंसोलिडेटेड। और सबसे अच्छी बात, उस पर ये कहीं नहीं लिखा होगा कि 1 अटेम्प्ट दिया गया या 2। वो बस आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये डिजिलॉकर पर भी सेफ रहेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भेदभाव या स्टिग्मा ना जुड़े। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को देखते हैं। मतलब क्लास 11 में एडमिशन कैसे होगा और स्कूलों और पेरेंट्स को क्या-क्या जानने की जरूरत है। यहाँ एक टर्म बहुत सुनने को मिलेगा, प्रोविजनल एडमिशन। इसका मतलब ये है कि स्कूल मेन एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को क्लास 11 में एडमिशन दे सकते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी एडमिशन होगा ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो।
और जब सेकेंड एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। स्कूलों के लिए भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स साफ किए गए हैं, जैसे इंटरनल असेसमेंट साल में सिर्फ एक बार होगा, मेन एग्जाम से पहले। दोनों एग्जाम्स के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी LOC अलग अलग तैयार की जाएगी। और जैसा पहले भी बताया, सेकेंड एग्जाम की LOC में सब्जेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम सपोर्ट सिस्टम और इस पूरी पॉलिसी के पीछे की बड़ी सोच को समझेंगे। एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात यह है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN स्टूडेंट्स के लिए जो भी सपोर्ट होता है, जैसे स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम, वो सारी सुविधाएं दोनों ही एग्जाम्स में मिलेंगी। यहाँ बराबरी का पूरा ध्यान रखा गया है। स्कूलों के लिए चीजें आसान बनाने के लिए CBSE ने रिजल्ट्स को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है। ग्रुप A में वो जो सब में पास हैं, ग्रुप B और C में वो जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, और ग्रुप D में एसेंशियल रिपीट वाले। इससे स्कूलों को ये पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहला, मेन एग्जाम कंपलसरी है। दूसरा, सेकेंड एग्जाम एक मौका है, प्रेशर नहीं। तीसरा, ये पॉलिसी फिलहाल सिर्फ क्लास X के लिए है 2025-26 से। और चौथा और सबसे जरूरी, जो बेस्ट स्कोर है वही काउंट होगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सफल होने के ये 2 मौके हमारे सीखने के तरीके को बदल देंगे? क्या इससे रटने की आदत कम होगी और स्टूडेंट्स असल में कॉन्सेप्ट्स को बिना डरे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? ये सिर्फ एक एग्जाम रिफॉर्म नहीं है, शायद ये सीखने के पूरे अनुभव को बदलने की एक शुरुआत है।